Good morning, everyone, and welcome to the Uthan session today. We're a bit sorry for the delay that has happened due to some technical problems. But now it is a new month and we are starting a new topic, which is on meditation. We have had a few sessions earlier also on meditation, but this time we are again going to have a more detailed month on meditation. So today we have Sister Urmila with us. I will quickly take a minute to introduce her. Urmila Ben is has been associated with the Brahma Kumaris since 1985. उन्होंने आध्यात्मिक अभियानों द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों में ईश्वरीय सेवाएं दी हैं, जैसे कि नेपाल, केनिया, थाईलैंड और बहुत सारे। उन्होंने काफी अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी विभिन्न विषयों पर संबोधन किया है। कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस तथा अन्य प्रकार के संस्थानों में भी उन्होंने प्रवचन दिए हैं तथा राजयोग अनुभूति करवाई है। दीदी, on behalf of everyone, I'd like to welcome you to Uthan. Om Shanti and over to you. Om Shanti. Should I start? Yes, you can. मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है और हमने जो मेडिटेशन के बारे में सीखा है वो शेयर करने का भी मौका मिल रहा है। वास्तव में जो मेडिटेशन शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज के मिड्री शब्द से आया है। मिड्री का मतलब होता है समाधान। तो मेडिटेशन एक ऐसी विधा है, ऐसी कला है जिसमें सर्व समस्याओं का समाधान है। लेकिन भारत में हम इसे राजयोग के नाम से जानते हैं और भारत की होली बुक्स में लिखा गया है कि राजयोग आप्त काम बनाने वाला है। आप्त काम का मतलब होता है सर्व कामनाओं की पूर्ति। भारत में मेडिटेशन या राजयोग या योगा इसके दो रूप प्रचलन में हैं। एक है हठ योग, जिसे हम शारीरिक क्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले जमाने में लिखा जाता था हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, और जगह जगह योगा स्कूल्स खोले जाते थे। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं कि ये परिभाषा ठीक तो है, आंशिक रूप में ठीक है, क्योंकि दुनिया में हम ऐसे लोग भी देखते हैं कि जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन मन के बारे में कई जटिलताएं हैं। और WHO ने भी घोषित किया है कि आज 90% से भी ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि जब शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ क्यों नहीं? तो मन को स्वस्थ करने की जो विधि है उसका नाम है राजयोग, जिससे हमारे मन की सोई हुई शक्तियां जागती हैं। मन असंभव को संभव करने में सक्षम होता है। मन के अंदर शुद्ध, शक्तिशाली, सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। और राजयोग यानी कि मेडिटेशन इज इक्वल टू मेडिकेशन। आजकल हम इसके भी बहुत सारे उदाहरण देख रहे हैं। राजयोग भारत की प्राचीनतम
विधा है। इसे भारत से बाहर लोग बहुत आकर्षण की दृष्टि से देखते हैं। हमें तो सबसे पहले इसे सीखना चाहिए। तो मेडिटेशन है क्या, इसकी विधि क्या है? ये वास्तव में हिंदी में अगर हम योग शब्द को यूज करें तो योग का अर्थ होता है जोड़। जहां जुड़ाव है वहां योग है, यानी कि मेडिटेशन। और ये जुड़ाव कई स्तर पे होता है। अब हम कई स्तर देखेंगे और एक से बेटर एक, और फिर जो सबसे उत्तम जुड़ाव है उस तक पहुंचेंगे। जैसे पहले स्तर पे हम कहेंगे भौतिक स्तर का जुड़ाव। अब भौतिक स्तर में हमने जो कपड़ा पहना है, हम जिस मकान में रहते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, वो सबका सब भौतिक योग का एक एग्जाम्पल है। कपड़े में कुछ कॉटन है, कुछ टेरिन है, वो आपस में मिले तो कपड़ा बना। भोजन में कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ खट्टा, कुछ तरल, कुछ सॉलिड, वो सब मिला तो भोजन बना, वो भी एक योग है। और मकान में भी कुछ ईंट, कुछ पत्थर, कुछ गारा, वो सब आपस में मिले तो मकान बना, वो भी एक योग है। अर्थात हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, ये भौतिक योग का प्रतीक है और इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। लेकिन हम केवल भौतिक शरीर मात्र नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ है। तो अगली कड़ी में हम लेते हैं मानसिक योग। मानसिक योग का अर्थ क्या है कि जब घर में रहने वाले, समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले लोगों का मन एक दूसरे से मेल खाता है, एक के मन के विचार दूसरे के विचारों से ट्यूनिंग करते हैं, एक ने जो बात कही दूसरे के मन में भी वही विचार आया और दोनों एकदम सहमत हो गए। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में बैठे हैं और अपने भाई को याद कर रहे हैं और भाई लंदन में है, और हमने याद किया और उसका फोन आ गया, तो हम कहते हैं अरे भाई देखो क्या योग है, मैंने याद किया और तुम्हारा फोन आ गया। तो ये एक मन की दूसरे मन के साथ ट्यूनिंग है, मेल मिलाप है। और ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हमारे मन आपस में मिले हुए होते हैं तो परिवार का माहौल कैसा बन जाता है, बहुत प्रेम भरा, सुकून भरा, यूनिटी का। तो देश और समाज में, परिवार में शांति के लिए ये मानसिक योग भी जरूरी है। इससे थोड़ा हम और आगे चलते हैं तो फिर हम लेते हैं बौद्धिक योग। बौद्धिक योग अर्थात हमारी बुद्धि किसी एक विचार के ऊपर एकाग्र है, उसके साथ उसका योग है। जैसे मान लीजिए मुझे पानी पे शोध करनी है, तो मैं पानी के बारे में रात दिन सोच रही हूँ, पानी की प्रॉपर्टीज क्या है, पानी का मूल कलर क्या है, पानी किसके के साथ मिक्स होता है, वगैरह वगैरह। तो जितने भी विज्ञान के आविष्कार हुए हैं सबके सब इसी बौद्धिक योग के परिणाम है। चाहे हवाई जहाज बना, कंप्यूटर बना, रेलगाड़ी बनी, जो भी कुछ बना। तो एक विकसित समाज के लिए, सुविधा युक्त समाज के लिए ये बौद्धिक योग होना भी बहुत जरूरी है। बौद्धिक एकाग्रता का होना भी बहुत जरूरी है। ये तीनों प्रकार के योग इहलोक के लिए जरूरी है। लेकिन इनसे भी ऊपर, और जिसको हम कहेंगे सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाला, सर्वोच्च अनुभूति देने वाला, सर्वोच्च आनंद देने वाला, वो है आध्यात्मिक योग। आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ाव,
मिलन, योग, कम्युनियन, वो है आध्यात्मिक योग। ये सर्वोच्च। इसकी प्राप्ति क्या क्या है? इस योग से हमारा मन शक्तिशाली बनता है, विचार पॉजिटिव बनते हैं, संबंध स्वीट हो जाते हैं, परिस्थितियों को पार करने की शक्ति आ जाती है, बीमारियों को भी जीता जा सकता है, पुराने कार्मिक अकाउंट को फिनिश किया जा सकता है और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आत्मा में आ जाती है, ताकि भविष्य में कार्मिक अकाउंट बने ही ना। सार रूप में हम कह सकते हैं कि ये राजयोग है, सब योगों का राजा है, इंद्रियों का राजा बनाने वाला, अपने स्वभाव संस्कार पर विजय प्राप्त कराने वाला, सर्वोच्च से जुड़कर सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाला है। अब अगली बात आती है, किस योग का अभ्यास करने की विधि क्या है? क्योंकि प्रथम 3 प्रकार के योगों के तो हम सब अनुभवी हैं ही, इसलिए आज हमारा टोटल फोकस चौथी प्रकार के योग यानी कि आध्यात्मिक योग के ऊपर है, जिसे हमने राजयोग नाम दिया। और इसमें आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलन है। तो आत्मा कौन है जो परमात्मा से मिलना चाहती है? सबसे पहले हमें उसको जानना होगा। मेडिटेशन के अनेक स्टेप्स हैं, उनमें से प्रथम स्टेप है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान। मेडिटेशन में मुख्य रूप से हम 4 बातों को जानते हैं: साधक, साधन, साध्य और साधना। तो आज उनमें से हम 2 बातों को जानेंगे, एक साधक और एक सॉरी, किसी का फोन आया था। तो हम बात कर रहे थे साधक और साधन। ये शरीर साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शिव और पार्वती के वार्तालाप में पार्वती भगवान शिव को कहती हैं, भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि ये शरीर धर्म की साधना के लिए है, इसलिए इसकी रक्षा करो। तो शरीर धर्म की साधना के लिए एक साधन है। साधक कौन है? वास्तव में वो साधक आत्मा ही है। शरीर के बारे में हम जानते हैं, 5 तत्वों से बना हुआ, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के मिश्रण से बना हुआ एक पुतला है। लेकिन इस पुतले में जीवन नहीं है। इसमें हलचल कब होती है, मूवमेंट कब होती है? जब इसमें एक चेतना का प्रवेश होता है, और उस चेतना को ही हम आत्मा, सोल, साइकी, प्राण, नूर, प्रकाश, और कई लोग उसको हंस नाम भी देते हैं। कोई देह छोड़ता है तो कहते हैं हंस उड़ गए। तो वो चेतना, सोल, साइकी, वो अलग है, और ये 5 तत्वों से बना आवरण अलग है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो जीवन बनता है, और दोनों जब अलग हो जाते हैं तो हम कहते हैं जीवन पूरा हो गया। आत्मा इन
आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा को रियलाइज किया जाता है। ये जो इंग्लिश शब्द है ना, रियलाइज, ये बहुत सुंदर शब्द है। इसको जब हम संधि छेद करते हैं तो बहुत सुंदर मीनिंग निकलता है, रियल प्लस आइज। रियल आइज कौन सी है? जो रियलाइज करती है, क्योंकि अनुभव सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। तो आत्मा को देखा नहीं जाता, आत्मा को अनुभव किया जाता है, रियलाइज किया जाता है। और वो रियल आई, वो तीसरी आंख, अनुभव की आंख, जिसे हम ज्ञान की आंख कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, वो भी हमारे भीतर ही है। लेकिन जब वो खुल जाती है तब हम भीतर के नेत्र से इस देह के भीतर विद्यमान आत्मा को देखते हैं, रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं और उसका परिशोधन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ये बहुत ही आनंददायी प्रक्रिया है। जिस साधक को अपने आत्म स्वरूप को रियलाइज करने का मौका मिल जाता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा लेता है, अतीन्द्रिय सुख को पा लेता है, एक्स्ट्रा सेंसरी ब्लिस में डूबा रहता है। दुनिया के ये जो चीप आकर्षण है, उनसे छुटकारा, उस बंधन से उसका छुटकारा हो जाता है। दिन हो रात हो, सदा वो एक रूहानी मस्ती में रहता है। तो आत्मा को रियलाइज करने के लिए इसको पूरा जानना पड़े। आत्मा हमने नाम तो जान लिया, लेकिन ये शरीर में कहाँ रहती? अब चूंकि ये चेतना है, जड़ शरीर को चलाने वाली है, शरीर की मालिक है, शरीर की राजा है, तो इसका बैठने का स्थान भी तो सबसे ऊंचा होगा ना। जैसे हम देखते हैं संसद में प्रधानमंत्री का या जो स्पीकर होता है उसका स्थान आगे होता है, तो ये भी एक तरह से प्रधान है। इसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। 5 के ऊपर ये सिक्स्थ सेंस राज्य करती है। तो शरीर का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? नेत्र, और नेत्रों से भी ऊपर हमारी भ्रुकुटी, हमारा मस्तक। तो ये वो सिंहासन है, ये वो अकाल तख्त है जहां आत्मा का निवास है। और बाकी जितने भी ऑर्गन्स, आईज, नोज, लिप्स, हैंड, लेग, जो भी हैं, ईयर, सबके से नीचे है। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है कि आत्मा कहाँ बैठेगी। आत्मा सर्वोच्च सिंहासन पे बैठेगी और वहां बैठ करके सब इंद्रियों का नियंत्रण करेगी और करती है। इसलिए भारतीय अध्यात्म में मस्तक का महत्व बहुत है। कोई महात्मा आए तो मस्तक दिखाते हैं, भाग्य देखना हो तो मस्तक दिखाते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो मस्तक पे हाथ रखते हैं, कुछ बुरा हो तो भी मस्तक पे हाथ रखते हैं, तिलक लगाना हो तो भी मस्तक पे ही लगाते हैं। हालांकि चेहरे पे बहुत जगह है, दोनों तरफ गाल है, चिन्ह है, लेकिन फिर भी मस्तक में एक तिलक लगता है, क्योंकि आत्मा का निवास। अब आत्मा का रूप कैसा है? आत्मा अरूप नहीं है, आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत जाज्वल्यमान, तेजस्वी, दीप्तिमान, प्रकाशमान। लेकिन वो प्रकाश भौतिक प्रकाश जैसा नहीं, वो डिवाइन लाइट है, इन आंखों से न दिखने वाला, लेकिन पूरे अस्तित्व को प्रकाशमान करने वाला, ऐसा वो रूहानी प्रकाश है। तो आत्मा प्रकाश के एक कण जैसी है। जैसे आसमान में सितारा चमकता है, तो आत्मा भी
भ्रुकुटी के मध्य सितारे की भांति चमक रही है और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बिल्कुल नजदीक है। इस पे काफी शोध हुई है और ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया गया है कि कैसे हाइपोथैलेमस में मान लीजिए कुछ परिवर्तन हुए तो ये मास्टर ग्लैंड है, फिर पूरी जो ग्लैंड की चेन है हमारी बॉडी में वो पूरी प्रभावित होती है। लेकिन हाइपोथैलेमस में परिवर्तन क्यों हुआ? जब आत्मा में मान लो कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसका तुरंत प्रभाव पहले हाइपोथैलेमस पे पड़ता है, वो उत्तेजित होती है या क्रोधित होती है और उस प्रभाव का असर पे पूरे शरीर पे आता है। ये एक अलग विषय है, अभी हम इसको नहीं ले रही हैं। अभी तो हमने इतना ही जाना कि आत्मा प्रकाश का एक कण है, प्रकृति के मध्य विराजमान है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं। इसलिए गीता में कहा गया, न एनम छिंदंती शस्त्राणी न दहती पावक, न इसको शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है और न ही शस्त्र काट सकता है, पानी डुबो सकता है। ये इमोर्टल, इम्पेरिशेबल, अनडिविजनेबल है, आज भी है, कल भी है और अनंत काल तक रहेगी। तो जब हम आत्मा को जान जाते हैं तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। और भी अनेक प्रकार के भय जो बिना बात साए की तरह हमसे चिपके रहते, उन सबसे मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अध्यात्म की कि अपने को आत्मा समझिए, आत्म स्वरूप में टिकिए और भय के बंधन से मुक्त हो जाए। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे हमारे शरीर की अलग अलग इंद्रियां हैं, आंख देखती है, कान सुनता है, मुख बोलता है, तो आत्मा की भी 3 शक्तियां हैं जिनके माध्यम से आत्मा कार्य करती है। एक है मन, दूसरी है बुद्धि, तीसरे हैं संस्कार। मन के ऊपर भी आजकल बहुत शोध हो रही है। मन में 1 मिनट में कितने विचार चलते हैं, उन विचारों का हमारी मानसिक स्थिति से क्या कनेक्शन है, इस पे भी बहुत शोध हुई। या मन के विचारों को अगर कम कर लिया जाए तो उससे जीवन में क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके आधार पे हम अनेक प्रकार की वेव्स की स्टडी करते हैं, डेल्टा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स। लेकिन अभी हम मन के 4 प्रकार के विचारों की बात करेंगे। व्यर्थ विचार, आवश्यक विचार, नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार। आवश्यक विचार बहुत कम होते हैं, रोज की दिनचर्या से जुड़े हुए, दूध लेके आना है, सब्जी लेके आनी है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, अपने ऑफिस की तैयारी करनी है या कुछ घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। लेकिन होता क्या है कि आवश्यक के बीच में अनावश्यक विचार जुड़ करके उन आवश्यक विचारों को इग्नोर करवा देते हैं, हमारे आवश्यक काम पीछे छूट जाते हैं। जैसे हमने खेत में मैंगो बोया, उसमें खाद डाली, तो मैंगो वाली खाद को खरपतवार ने खा लिया और खरपतवार बड़ी बड़ी हो गई और मैंगो छोटा रह गया। तो फालतू के विचार जीवन में इतने पैदा होते हैं कि जो आवश्यक काम है वो इग्नोर हो जाता है, हम थक जाते हैं और भी कई तरह की मानसिक जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम व्यर्थ विचारों रूपी खरपतवार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। वो तकनीक विस्तार से सीखने वाली है, चूंकि अभी मैं देख रही हूँ 41 हो गया है, 10:41, आपका टाइम तो 45 तक था। तो मैं
इन 4 बातों को पूरा करूं। अगला विचार है नकारात्मक विचार। ये जहरीले विचार, टॉक्सिक थॉट्स भीतर में जब उत्पन्न होते हैं तो रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम कर देते हैं, खुशी को कम कर देते हैं, नींद को खत्म कर देते हैं, मन की एकाग्रता को भंग कर देते हैं। जितने भी किसी भी विकार से ग्रसित विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, नफरत, तेरा मेरा, हदों की भावनाएं, जाति, कुल, धर्म आदि के आधार पर रंग भेद, लिंग भेद, इस सबके सब विचार जहरीले हैं। और चौथी प्रकार के विचार हैं अमृत तुल्य। वो हैं सकारात्मक विचार, देने के विचार, अपलिफ्ट करने के विचार, सहयोग करने के विचार, किसी को आगे बढ़ाने के विचार, दया, करुणा, संतोष, नम्रता, खुशी, शांति, प्रेम, त्याग, ये जितने भी वैल्यूज हैं, इन पे आधारित जो विचार है वो सब सकारात्मक विचार है। अब हमको थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर देखना है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमें पता है दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन अपने भीतर हमें ये देखना है कि इन चारों प्रकार में से मेरे भीतर कौन सी प्रकार के विचार ज्यादा है। अगर नापसंद विचार ज्यादा हैं तो हमें परिवर्तन करके पसंद वाले विचारों की संख्या को बढ़ाना है और दूसरी प्रकार के विचारों को घटाना है। और ये मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है। अगली शक्ति है बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है, जैसे हमारे किचन में फिल्टर होता है, वो निर्णय करता है कि ये पानी तो पीने लायक है और ये पानी बगीचे में जाएगा। तो मन में जो अनेक विचार पैदा होते हैं, तो कौन से विचार को एक्सेप्ट किया जाए, जीवन में लागू किया जाए, और कौन से विचार को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये जज का काम बुद्धि करती है। और बुद्धि का सिंबल है तराजू, इसलिए कोर्ट्स में तराजू होता है, अर्थात निर्णय, निष्पक्ष निर्णय। लेकिन बुद्धि निष्पक्ष निर्णय तब कर पाती है जब वो स्ट्रोंग हो, और बुद्धि स्ट्रोंग तब बनती है जब उसे सात्विक भोजन मिले। और बुद्धि का भोजन है उत्तम विचार, महान विचार, पॉजिटिव विचार और प्रतिदिन मिलने वाले विचार। अगर हम कई दिन में एक बार उत्तम विचार लेंगे तो भी बुद्धि की हेल्थ अच्छी नहीं बनेगी। रोज उत्तम विचार लेने की आवश्यकता है। और तीसरी शक्ति है आत्मा के संस्कार। वो कई प्रकार के होते हैं, मोटे तौर पे 5 प्रकार के ही। मैं संस्कारों की बात पूरा करके और अपनी वाणी को विराम दे दूंगी। एक है पूर्व जन्म के संस्कार। जैसे कोई बच्चा कीरिंग से खेलता है और किसी को खेलने के लिए बंदूक ही चाहिए, तो जिस बच्चे को बंदूक चाहिए वो जरूर पिछले जन्म में कोई बंदूकधारी था, तो यहाँ उसे खिलौने में भी बंदूक चाहिए। पूर्व जन्म के संस्कार। कुछ संस्कार पेरेंट्स से मिलते हैं। मान लीजिए माता पिता समाज सेवी हैं, माता गरीबों की बस्ती में जाती है, माताओं बहनों को फ्री पढ़ाती है, पिता डॉक्टर हैं, वो भी गरीबों का फ्री इलाज करते हैं, तो बच्चे में भी सेवा का संस्कार बाल्यकाल से आ जाता है। तीसरे संस्कार है संग के। मान लीजिए हमारा परिवार बहुत सात्विक, हमारा बच्चा सात्विक विचारों का है, लेकिन हॉस्टल में पढ़ने गया, वहां कुछ संग लगी तो गलत खान पान, गलत वाणी, गलत दृष्टि, गलत कर्म हो गए। तो ये संग का प्रभाव है, इससे भी संस्कार बनते हैं। चौथा होता है जीवन में जो काम हम लंबे काल तक करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे मान लो कोई कपड़े का व्यापारी है, प्रतिदिन कपड़ा सेल करता है, एक दिन रात को सोता है तो ओढ़ी हुई चादर फाड़ने लगता है। माता पूछती है बेटा तुम क्या कर रहे हो? कहता है माता जी मुझे ग्राहक को कपड़ा देने दो, बीच में मत बोलो। तो ये उसका संस्कार बन गया है। सपना भी उसे
कपड़े सेल करने का ही आता है। तो ये वर्तमान में जो हम लंबे समय से काम कर रहे हैं वो भी संस्कार बन जाता है। और पांचवें हमारे मूल संस्कार जो हम परमात्मा के घर से लेके आए, ये 7 होते हैं। ज्ञान, ज्ञान से जीवन में पवित्रता आती है। दूसरा नंबर पवित्रता, जहाँ पवित्रता है वहां शांति। तो तीसरा है शांति, शांति है तो प्रेम उत्पन्न होगा। तो चौथा है प्रेम, और प्रेम है तो खुशी जरूर जीवन में आएगी। पांचवा है खुशी। छठा आनंद, जिसे हम कहते हैं खुशी की चरम सीमा या सुख की चरम सीमा। और उसके बाद सातवां है शक्ति। तो ये 7 आत्मा के मूल गुण हैं। हमारा उद्देश्य मेडिटेशन के द्वारा इन मूल गुणों को हम इतना बढ़ाएं कि इनके ऑपोजिट जो बातें जीवन में आ गई है और जो नहीं आनी चाहिए वो खत्म हो जाए। तो आत्मा का ये लेसन अभी आगे भी काफी विस्तार से है, लेकिन चूंकि समय पूरा हो रहा है तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रही। ओम शांति। Thank you, Didi. Thank you, first of all, for joining Utthan session and addressing us today. And thank you, everybody else, for joining the session. We will meet next week with continuing the meditation. So, thank you, everyone. Have a nice day. Om Shanti.